हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। कुमार सगर अयोध्या पर आक्रमण करने जा रहा है। तुम्हारे पिता से युद्ध करके अयोध्या जीती है मैंने। युद्ध करके नहीं, छल करके। ना महाराज सगर की। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ मैया। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। माताश्री। नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। मैं जरा जल्दी में हूं देवेंद्र। क्षमा चाहता हूं देवर्षि। क्या कोई विशेष घटना घटी है? घटना तो कोई ना कोई हर समय घटती रहती है देवेंद्र। मैं गंगा मैया से मिलने जा रहा हूं। सगर अयोध्या का राजा बन गया है। क्या उससे संबंधित बात करने जा रहे हैं आप? देवेंद्र, ये घटना तो पृथ्वीलोक के भविष्य से जुड़ी हुई है, और पृथ्वीलोक का भविष्य गंगा मैया से। तब तो देवर्षि, हम भी जाना चाहेंगे। पृथ्वीलोक वासियों की मनोकामना कब पूरी करेंगे गंगा मैया? हम भी आपके साथ गंगा मैया के दर्शन करना चाहेंगे। नारायण 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 नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण। अरे देवर्षि, गंगा मैया कहाँ है? हाँ, पृथ्वीलोक की ओर देखिए देवेंद्र। देवर्षि, वो तो सगर है जो अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। देवर्षि, देवर्षि, कहीं गंगा मैया सगर को सांत्वना देने तो नहीं गई होंगी? नारायण नारायण, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वहां भी नहीं है और स्वर्ग में भी नहीं है। मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हे पतित पावनी,
पाप ताप शाप नाशिनी आप कहाँ हैं? देवर्षि, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि गंगा मैया हमें छोड़कर चली गई? इसका उत्तर हमें प्रभु ही दे सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम प्रभु की शरण में जाते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे कमल नयन, हे शत्रुंजय, केवल 3 कदमों में संपूर्ण विश्व व्याप्त करने वाले विश्वनायक, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे आराध्य हैं प्रभु। हे विश्वेश्वर, आपके श्वास निश्वासों पर ही लय प्रलय निर्भर है। आप तो अंतर्यामी हैं। आप जान गए हैं कि स्वर्गलोक का तेज अचानक लुप्त क्यों हो गया है, क्यों हम सबकी गंगा मैया अचानक अदृश्य हो गई है प्रभु। नारायण नारायण, हमें हमारी मैया लौटा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। देव ऋषि, देवेंद्र, देवताओं, देवी गंगा ने मेरे पैरों का आश्रय नहीं लिया है। फिर मैया कहाँ है प्रभु? देव ऋषि, देवी गंगा त्रिपथगामिनी है। भगवती आदिशक्ति ने शिष्ट विकास के कार्य में विधाता ब्रह्मा जी की सहायता के लिए उन्हें भेजा है। नारायण नारायण। देवी गंगा जल रूपा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडलों में स्थान दिया और आवश्यकता अनुसार देवी गंगा की एक एक धारा को अपने कमंडलों से बाहर निकालकर सृष्टि विकास कार्य को पूर्णत्व देने का कार्य किया। देवी गंगा की पहली धारा स्वर्गलोक में अवतरित हुई, जिसे आप सभी सुरगंगा कहते हैं। देवी गंगा की दूसरी धारा प्रवाहित हुई असुर लोक का उद्धार करने के लिए और अब पृथ्वी लोक का कल्याण करने के लिए त्रिपथगामिनी देवी गंगा की तीसरी धारा ब्रह्मा जी के कमंडलों से प्रवाहित होगी। क्योंकि जल रूपा देवी गंगा स्वर्ग से प्रवाहित हुई हैं, इसीलिए उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी के कमंडलों का आश्रय लिया है और त्रिपथगा देवी गंगा की तीसरी धारा भी ब्रह्मा जी के कमंडलों में ही स्थित है। समय आने पर यही धारा देवी गंगा के अनोखे रूप में कमंडलों से बाहर आएगी। नारायण नारायण नारायण। आप ही की लीला आप ही जाने प्रभु। प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है। आप क्या चाहते हैं देव ऋषि? हमें ज्ञान दीजिए प्रभु कि यदि असुर लोक में देवी गंगा जल रूपा बनकर प्रवाहित हुई तो फिर से ब्रह्मा जी के कमंडल में क्यों गईं प्रभु? देव ऋषि, स्वर्गलोक और असुर लोक में प्रवाहित होने वाली जल रूपा देवी गंगा का रूप पतित पावनी का था, पाप ताप शाप नाशनी का था, उद्धार करने वाली का था। परंतु पृथ्वी लोक का अध्याय सबसे अलग है। पृथ्वी लोक का विस्तार महान है। वहां जहां देवी गंगा का अवतरण होगा तब वो कुमारिका रूप में अवतरित होंगी, जो वेगवती भी होंगी। उनकी जलधारा का वेग महाप्रचंड होगा। एक ही क्षण में वो जिन जिन स्थानों से प्रवाहित होंगी वहां वहां पाप और शाप का उच्चाटन करते हुए आगे बढ़ेंगी। संपूर्ण प्रदेश को पवित्र और सुजलाम सुफलाम करते हुए देवी गंगा का ये कुमारिका रूप आगे बढ़ता चला जाएगा। देवी गंगा इस नए रूप की जलधारा में जहां जहां जाएंगी उनके स्पर्श मात्र से ही लोगों का उद्धार होगा। उनके जल में स्नान करने वालों के सारे पाप धुल जाएंगे। और इतना ही नहीं देव ऋषि, मुक्ति के लिए तड़पने वाली आत्माओं को भी उनके जल के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैया का ये कुमारिका रूप देखने के लिए हम उत्सुक हुए हैं। कृपया आप हमें अनुग्रहित कीजिए।
आप ब्रह्मलोक चाहिए देव ऋषि। देवी गंगा का कुमारिका रूप ब्रह्मा जी के कमंडलू से शीघ्र ही प्रवाहित होगा और सुरगंगा पर स्थानपन्न होगा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। देवी गंगे, सृष्टि विकास का तीसरा चरण तब संपन्न होगा जब तुम्हारा यह कुमारी का रूप पृथ्वी लोक पर अवतरित होगा। तब तक तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी पुत्री। तुम्हारे आगमन के लिए जब पृथ्वीलोक पर वातावरण निर्मित होगी तभी तो तुम पृथ्वीलोक पर अवतरित होगी। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। महर्षि, आप सब जानते हैं आपकी इच्छा थी कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन संभालूं। आज मैं अयोध्या का राजा हूं। अब मुझे क्या करना है? अयोध्या की प्रजा को सुखी बनाने के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, आप मुझे बताइए। राजन, तुम्हारी अयोध्या भय से मुक्त नहीं है। महर्षि, किसका भय है अयोध्या निवासियों को? राजन, द्युतिमान जैसे अनेक राजाओं की दृष्टि तुम्हारे अयोध्या पर है, जो अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लालच में अयोध्या राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें उन सब राजाओं का दमन करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है गंगा मैया को पृथ्वी पर लाना, और वो तभी संभव है जब तुम्हारी अयोध्या शत्रुओं से रहित हो, उसके राज्य की सीमाएं बढ़ें और सदाचार सद्विचार फैले। जब संतों की प्रवृत्ति बढ़ेगी तब लोग सत अर्थात परमात्मा की उपासना करेंगे। तभी वो वातावरण बनेगा जो गंगा मैया के अवतरण के लिए आवश्यक है। देवी गंगा जब यहां अवतरित होंगी, ये भूमि सुजलाम सुफलाम हो जाएगी, पापियों के पाप धुल जाएंगे, पृथ्वीलोक वासियों को नया जीवन मिलेगा। हे परमपिता, आप तो प्रसन्न होंगे। क्यों? महर्षि औरव ने बड़ी कुशलता से महाराज सगर को गंगा मैया के अवतरण की ओर भेज दिया है। देवर्षि नारद, महर्षि और सृष्टि निर्माण का महत्व जानते हैं। आपने तो सृष्टि निर्माण के कार्य में सहयोग नहीं दिया, परंतु महर्षि और सृष्टि के रचयिता की सहायता करने से पीछे नहीं हटे।
नारायण नारायण नारायण। तभी तो महर्षि औरव ने राजा सगर को सदाचार, सद्विचार और सत्प्रवृत्तियों का प्रयास करने को कहा है। निसंदेह महर्षि औरव ज्ञानी हैं और वो भविष्य में भी देख सकते हैं, और उन्होंने ये देख लिया है कि राजा सगर अब जब भी युद्ध करेगा विजयी होगा। और क्या पिताश्री? उसे श्राप मिलेगा। श्राप? नारायण नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? कैसा श्राप? कौन सा श्राप मिलेगा राजा सगर को? ऐसा श्राप जो देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण का कारण बनेगा। नारायण नारायण नारायण। आपने सच कहा था, सगर को रोकना टेढ़ी खीर है। जिस प्रकार सगर युद्ध कर रहा है, संभव है कि सबको परास्त करके स्वर्गलोक तक आ जाए। आप तो जानते हैं देवर्षि, पृथ्वीलोक पर हर किसी के बल और शक्ति की सीमा है। नारायण नारायण नारायण। अर्थात सगर से भी महापराक्रमी कोई पृथ्वी लोक पर है। आप स्वयं ही देख लीजिए देवर्षि। राजा सगर, यदि आप अपनी पराजय देखना नहीं चाहते तो ये रणभूमि छोड़कर तुरंत भाग जाइए। ये मेरी चेतावनी है। हमने ऐसी बहुत चेतावनियां सुनी हैं और उनका उत्तर उन पर विजय प्राप्त करके दिया है। वो और होंगे जिन्होंने आपके सामने आत्मसमर्पण किया होगा। हमें तो रणभूमि में अपनी विजय पताका फहराने की आदत हो चुकी है। आप नहीं मानते तो हम अपनी बात का प्रमाण दिए देते हैं। आक्रमण! आक्रमण! नारायण 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 नारायण। आप? मैं राजकुमारी केशिनी हूँ राजा सगर। आप रुक क्यों गए? अयोध्या नरेश नारी पर शस्त्र नहीं उठाते। ये युद्ध भूमि है अयोध्या नरेश। यहाँ जो कोई भी खड़ा है योद्धा है। स्त्री या पुरुष नहीं, योद्धा मात्र है। चलाइए बाण। नहीं राजकुमारी, शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि अर्थात शत्रु नहीं।
नारी तो मित्र होती है, मित्र। पहले भगनी, फिर माता, फिर स्त्री और तत्पश्चात पुत्री के रूप में वो पुरुष से मित्रता निभाती है। अयोध्या की परंपरा के अनुसार नारी पर अर्थात मित्र पर कभी प्रहार नहीं किया जाता और नारी का तो सदैव सम्मान किया जाता है। राजकुमारी, मैं आप पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। आप भूल रहे हैं राजा सगर, युद्ध भूमि में जो आपके सामने शस्त्र लेकर खड़ा है वो आपका शत्रु है। अगर आपने उस पर प्रहार नहीं किया तो वो आप पर प्रहार कर देगा। अयोध्या नरेश, ऐसे ही बिना प्रतिकार किए खड़े रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे अच्छा है ये रणभूमि छोड़कर भाग जाइए। अयोध्या नरेशों ने रणभूमि में अपने प्राण देना सीखा है। राजकुमारी, रणभूमि से भागना नहीं सीखा। धनुष उठाओ अयोध्या नरेश, उठाओ धनुष। महाराज, हमारी पुत्री की दशा देख रहे हैं आप? हाँ महारानी, आज तक वो जब भी युद्ध से लौटी है विजय घोष उससे पहले धवलपुरी में गूंज उठते थे, लेकिन आज कोई जय घोष नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई खुशी नहीं, चारों तरफ खामोशी है। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।